बहू, मीठी चाय के साथ कभी कभी सबक भी ज़रूरी है। बेटा राजेश, एक कप चाय तो मेरे साथ भी बैठकर पी सकते हो। 2 पल मेरे साथ भी बैठ जाया करो। आज हूँ कल नहीं, थोड़ा वक्त माँ के साथ भी गुजार लो। सुबह मैं कमरे में रहती हूँ जब तुम जाते हो, फिर शाम में जब तुम्हें आवाज़ लगाती हूँ तो तुम कहते हो थक गया हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा भी वक्त नहीं है, शकुंतला जी अपने बेटे राजेश से कहती हैं। राजेश बोला, माँ आपको किस बात की कमी है? छोड़ा हूँ, पैसे खर्च तो कर रहा हूँ, काम वाली लगा कर रखा है, अब आप क्या चाहती हैं? बैठे बैठे पैसे नहीं कमाए जाते हैं। अगर पैसे नहीं कमाऊँगा तो अपना परिवार और आपको कैसे रख पाऊँगा? आप तो घर में बैठी रहती हैं। मैं और कुसुम अपनी पत्नी दिन रात मेहनत करते हैं। शकुंतला जी बोली, बेटा माँ के लिए पैसे से बढ़कर उसका बेटा होता है। तुम मेरे प्यार को पैसों से मत तोलो। घर में जो काम वाली रखी है वो बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती। खाने के वक्त तक रोटी इतनी कड़क हो जाती है कि दांतों से टूटती नहीं। काम वाली बदल लो या फिर बहू को बोलो मेरी रोटी में थोड़ा घी लगा दिया करें। इस उम्र में 2 वक्त का खाना अगर नहीं खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, फिर तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा। राजेश बोला, माँ आप तो घर में बैठी रहती हैं, अपने लिए 2 रोटी क्यों नहीं बना लेती हैं? कुसुम ऑफिस जाती है, घर का काम आप खुद कर लिया करो। वो थक कर आएगी फिर क्या करेगी? और हाँ, कल से आप बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ दिया कीजिए। मुझे बच्चों को छोड़कर आने में ऑफिस के लिए देरी हो जाती है। शकुंतला जी सोची, चलो ठीक है, बेटे की थोड़ी मदद हो जाएगी। इतना कहकर राजेश तो वहाँ से चला गया। कुसुम बोली, मम्मी जी इस उम्र में घी की रोटी खाकर कितना ताकत बढ़ाना चाहती हैं? बुढ़ापे में लोगों की इच्छाएं मर जाती हैं, पर आपकी इच्छा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी अपने से ऊपर अपने बच्चों को रखा कीजिए। सच कहते हैं लोग, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। इतना कहकर कुसुम वहाँ से चली गई। आए दिन कुसुम ऐसी ही कड़वी बातें शकुंतला जी को कहती रहती थी, परंतु बेटे और पोते के मुँह में शकुंतला जी मुस्कुराकर उसकी बातों को टाल दिया करती थी। एक सुबह बेटे बहू सबके लिए शकुंतला जी ने टिफिन बना दिया। ऑफिस से आने के बाद कुसुम बोली, मम्मी जी आप मेरा टिफिन थोड़ा ठीक से बनाया कीजिए, मुझे शर्म आती है सबके सामने खोलने में। कैसे गरीबों जैसा खाना बनाती हैं? मैं कमाती हूँ, आपकी बेटी की तरह कोई बेरोजगार नहीं हूँ। शकुंतला जी बोली, बहू क्या गरीब खाना नहीं खाते? एक तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ऊपर से तुम मुझे इतनी कड़वी बातें सुना रही हो। कुसुम बोली, फिर आप घर में बैठकर करेंगी क्या? बैठे बैठे हड्डियाँ भी अकड़ जाती हैं, तो कुछ काम धंधा किया कीजिए। इतना कहकर वहाँ से चली गई। कुछ रोज बाद शकुंतला जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, तो उन्होंने बेटे से कहा, राजेश मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ रोज की छुट्टी ले लो। राजेश बोला, माँ मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ कि जब जी चाहे छुट्टी ले लिया करो, और आपको करना क्या है? लेटी रहो, बस बिस्तर पर ठीक हो जाओगी। शकुंतला जी मन में सोची, अगर मुझे खुद की देखभाल करनी है तो फिर मैं क्यों बेटे बहू के साथ रह रही हूँ? क्या समय आ गया है, बेटे बहू को मेरी बेटियों का आना भी पसंद नहीं है और ना ही मेरी वो देखभाल कर सकते हैं। ईश्वर भी कैसी कैसी परीक्षा लेता है। शाम में शकुंतला जी की बेटी नेहा का फोन आया। उन्होंने हाल चाल पूछा तो माँ ने अपनी व्यथा सुनाई। नेहा बोली, माँ आप बस कोल्हू के बैल की तरह वहाँ पिसती जा रही हैं। अपना पूरा जीवन आपने हम बच्चों को दे दिया, आज उनके पास आपके लिए फुर्सत नहीं है। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। बाद में नेहा ने अपने भाई को फ़ोन करके समझाया। राजेश ने अपनी बहन को भी 4 बातें सुनाई। भाई और भाभी की इन्हीं कड़वी बातों के कारण वो मायके नहीं आती थी, क्योंकि वो बर्दाश्त भी कर लें पर पति और बच्चों को क्या कहेगी। हर किसी का सामना एक औरत को ही क्यों करना पड़ता है, और मायके का आत्मसम्मान भी तो बचा कर रखना था। इसलिए वो 3-4 महीने में एक बार सुबह जाती और माँ से मिलकर वापस लौट आती थी।
राजेश ऑफिस से लौटकर आया तो उस दिन घर में काफ़ी विवाद हुआ। बेचारी शकुंतला जी बेबस होकर बस चुपचाप देख रही थी। और करती भी क्या, जिस बेटे को इतने लाड प्यार से पाला, आज माँ के साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। कुसुम बोली, मैं पढ़े लिखे घर से आई हूँ, मैं तीमारदारी तो कर नहीं सकती। पूरे दिन घर में बैठकर रोटियां तोड़ती हैं और फिर बच्चों से ज़्यादा आपको भूख लग जाती है। नौकरी करने के बाद भी और आप पर कितने पैसे खर्च करने के बाद भी मुझे एक पल का भी आराम नहीं मिलता। उस रोज़ के बाद गुस्से में कुसुम ने अपने बच्चों को भी शकुंतला जी के पास जाने से मना कर दिया। बेटे बहू का व्यवहार तो फिर भी वो बर्दाश्त कर लेती थी, परंतु बच्चों का अलगाव उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रोज़ वो कुसुम से बोली, बहू सर्दी आ गई है, मेरा कंबल बहुत गंदा है, उसमें ठंड लगती है, इसे साफ करवा दो। कुसुम बोली, मम्मी जी आपको क्या लगता है पैसे पेड़ पर फलते हैं? आपकी डिमांड तो खत्म ही नहीं हो रही है। अरे कुछ तो हमारे बारे में सोचा कीजिए। तभी राजेश आया और बोला, माँ आप हर रोज़ डिमांड कर देती हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं आपको क्या मालूम। पापा चले गए और मेरे लिए मुसीबत छोड़ गए हैं। उस रोज़ शकुंतला जी का सब्र का बांध टूट गया। वो बोली, मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ। उनके जाने के बाद भी मेरे खाने पीने की व्यवस्था वो कर गए हैं, ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। और तुम दोनों को मेरा साथ रहना इतना खलता है तो इस घर में क्यों रहते हो? सही कहा है लोगों ने, माँ का जी गाय का, पूत काजी कसाई का होता है। कुसुम बोली, इसी घर के हम 2 हिस्से कर देते हैं, आप अपना खर्चा देख लीजिए और हम अपना देख लेंगे। शकुंतला जी बोली, ये घर मेरा है और इस घर पर तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है माँ पर कुछ पैसे खर्च कर देने से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? अरे पैसे खर्च करके भी अगर अकेले रहना है तो क्यों ना मैं अपने लिए नौकर चाकर रख लूँ, आखिर वो भी रोटी बनाकर मुझे खिला ही देंगे। बेटे बहू आश्चर्य से शकुंतला जी को देख रहे थे। शकुंतला जी बोली, माँ बच्चे को दुलार प्यार के साथ सबक भी सिखाती है। याद रखना, 1 महीने का वक्त दे रही हूँ, मेरे घर को खाली करो, अब मैं किराएदार रखूँगी। कम से कम 2 बातें करने वाला कोई तो होगा, इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि मैं दोनों टाइम के लिए नौकर रख लूँगी। राजेश ने पहले आनाकानी की, फिर शकुंतला जी ने पुलिस की धमकी दी, फिर उसे उस घर को खाली करना ही पड़ा। आस पड़ोस के लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई। शकुंतला जी बोली, आप लोग तो बातें बनाएंगे पर भुगतना तो मुझे पड़ता था। एक माँ बच्चे को जब प्यार दे सकती है तो उसे सबक भी सिखा सकती है। आखिरकार मेरा सब कुछ मेरे बच्चों का ही होगा, तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपना इंतजाम कर लूँगी और आगे सब अच्छा होगा। अब नेहा भी परिवार के साथ वक्त निकालकर माँ से मिलने आती थी। समय बीता, राजेश को भी एहसास हुआ, फिर माँ से मिलने आया करता था। शकुंतला जी कहती, बस एक माँ को यही तो चाहिए कि बच्चे अपने जीवन का कुछ वक्त हमें दे दें, और कुछ नहीं चाहिए। मित्रों, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पर होते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप कमज़ोर हो गए, पर वो ये भूल जाते हैं कि जो माँ बाप हमें प्यार और दुलार दे सकते हैं वो वक्त आने पर सबक भी सिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।